हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक आप सभी को पता चल ही गया होगा। आईआईटी और नीट की एग्ज़ाम्स के लिए, एनडीए की एग्ज़ाम्स के लिए मैं लगातार ऐसे क्वेश्चन कराता जा रहा हूं जो कि इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं या जिस पैटर्न पे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को लगातार देखते रहें, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इंक्रीज होता हुआ ही आपको पता चलेगा। ऑलराइट, देखिए तो टॉपिक देखिए, फाइंड चार्ज ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स इन आरसी सर्किट। देखिए आरसी सर्किट का मतलब एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी हो और कैपेसिटर भी हो, प्रतिरोध भी हो और संधारित्र भी हो। ठीक है, हिंदी में हम इसे ऐसे बोलेंगे, प्रतिरोध और संधारित्र जिनमें होते हैं ना वो वाले सर्किट को हम आरसी सर्किट बोलेंगे। और आरसी सर्किट के अंदर जो संधारित्र है ना सी, उस सी के ऊपर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है या फिर उस संधारित्र के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो कैलकुलेट करना है। इस तरीके के सवाल आईआईटी और नीट में लगातार पूछे गए हैं, तो आज अपन उस तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो सामने है आपके वो कुछ ऐसा है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर एंड चार्ज मतलब आवेश अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के संधारित्र के दोनों सिरों के बीच में, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको संधारित्र, इसके दोनों सिरों के बीच में आपको क्या निकालना है, आवेश निकालना है और विभवांतर निकालना है। तो हमने क्या करना है समझिए, यहां पर इस पॉइंट को क्लियर कर देना है। ये दो पॉइंट बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। इस वाले पॉइंट को बोल दिया ए और इस वाले पॉइंट को बोल दिया बी, और हमें ए और बी के बीच में क्या देखना है, विभवांतर देखना है। और ये देखना है कि ए प्लेट पर कितना चार्ज है और बी के पास वाली प्लेट पर कितना चार्ज है। ये बात ध्यान में रखना, आवेश दोनों पर समान आएगा, बस एक पर प्लस का आएगा और दूसरे पे माइनस का आएगा। और ये हमें देखना है कि कौन सी वाली प्लेट प्लस की होगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टास्क है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों वो समझिए। सबसे पहले तो ये सारा का सारा काम स्टडी स्टेट में किया जाता है। स्टडी स्टेट ऐसी अवस्था होती है जब परिपथ में बहने वाली धारा जो है वो नियत हो जाती है, कांस्टेंट करंट फ्लो होने लग जाती है। और जब परिपथ में एक कांस्टेंट करंट फ्लो होने लग जाती है तो ये बात ध्यान में रखना, कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाती। कैपेसिटर में कोई करंट नहीं जाती, इस बात को सदैव ध्यान में रखोगे आप। ठीक है, चलो तो इसको नामकरण कर देता हूँ मैं। ये वाला पॉइंट ए मान लिया, इससे ओके ए तो हो ही चुका है, तो फिर इन्हें पी क्यू आर एस टी यू दे देते हैं। ठीक है, इस आर को चेंज कर दूँ क्या, एक्स बोल देता हूँ, क्योंकि आर तो प्रतिरोध हम यूज़ कर रहे हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं इस परिपथ में धारा कितनी जा रही है ना वो कैलकुलेट करनी है। इस तरीके के सर्किट में क्या करना है, सबसे पहले परिपथ में धारा कैलकुलेट करनी है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए चूंकि स्टडी स्टेट है, इसका मतलब ये है कि इसमें किसी प्रकार की कोई धारा नहीं जाएगी। तो हम बोलेंगे इस संधारित्र से जितनी धारा गुजर रही है वो धारा कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, संधारित्र से कोई धारा नहीं जाएगी। ठीक, ओके काम करते हैं। तो चलो ये प्लस का टर्मिनल है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, तो धारा ऐसी मानते हैं, यूं चल रही है, यूं ऐसे जा रही है धारा। ठीक है, पता चल गया। तो हमने इस धारा को कहा कैपिटल आई, ये कैपिटल आई धारा ऐसे जा रही है, पता चला, ये डन हुआ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ से आप आसानी से KVL लगा करके धारा का मान निकाल सकते हैं। KVL के अंदर देखो कैसे काम करेंगे भाई। तो हमने बोला देखो धारा प्लस से कहाँ की ओर जाती है, माइनस की ओर जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो मैं बोलूँगा अगर धारा प्लस से माइनस की ओर, तो ऐसी दिशा ले रहे हैं ना, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, चलो काम करते हैं। धारा कैपिटल आई है, तो हमने बोला यहाँ से देखो, यहाँ से चल रहे हैं, लूप लेके चल रहा हूँ। लूप कौन सा है वो देखो, लूप है P Q X S T U P, ऐसा वाला लूप। इस लूप में चले तो सबसे पहले बैटरी आ रही है। बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो, प्लस के टर्मिनल से। कौन से टर्मिनल से, प्लस के टर्मिनल से। तो 2 वोल्ट कैसा लिखोगे, प्लस का लिखोगे। ठीक है, फिर यू, तो प्लस से कहाँ की ओर, माइनस की ओर। प्रतिरोध से कहाँ से बाहर निकले, माइनस से बाहर निकले। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होता है IR, धारा कितनी I, प्रतिरोध कितना 2R। तो ये विभवांतर होगा 2R को मल्टीप्लाई करो किससे, I से, तो 2IR हो जाएगा क्या। अरे इसको इससे गुणा करो, 2IR हो जाएगा। कैसा देखा जाएगा, कहाँ से बाहर निकल रहे हो, माइनस से, तो ये माइनस आएगा।
ठीक है। फिर ऐसा चले, यहाँ पर कुछ नहीं है, इधर देखो आई जा रही है आर से और माइनस से बाहर निकल रहे हो तो माइनस का आई आर, ठीक है। फिर यूं चले, बैटरी आई कौन से टर्मिनल से बाहर निकले, माइनस के टर्मिनल से, तो ये बैटरी का वी कैसे देखा जाएगा, माइनस का वी। ये वापस यहाँ पर आ गए, हो गया क्या काम, बराबर क्या भाई 0, समीशन वी बराबर 0 लिखते हैं नहीं लिखते, ठीक है। चलो 2v माइनस वी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा क्या, सिंपल v हो गया। और 2ir और माइनस ir ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3ir हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, आंसर है 0। इसका मतलब v इज इक्वल्स टू 3ir और इसका मतलब है I इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय 3r। परिपथ में बहने वाली धारा मेरे को पता है, डन हो गया। ये सबसे पहला टास्क है जो आपको करना है, ठीक है। और ये धारा ऐसे ही जा रही है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, डन। चलो अब क्या करेंगे, मेरे को ए और बी के बीच में क्या देखना है, पोटेंशियल देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। इसके लिए कोई भी लूप सेलेक्ट कर लो, या तो ये वाला लूप सेलेक्ट करो या फिर ये वाला लूप सेलेक्ट करो, ठीक है। कोई सा भी एक लूप सेलेक्ट कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक। तो मैं लूप ले रहा हूं कुछ ऐसा UXST ऐसा वाला, इससे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। और जैसे ही इसके सिरों पर विभवांतर आ जाएगा, आवेश बराबर क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू CV होता है क्या, V कैलकुलेट कर रहे हैं और C तो C दिया हुआ है, बताओ भाई सवाल हुआ नहीं हुआ, हो जाएगा। ओके चलो काम करते हैं। तो हम इस लूप में ऐसा काम करेंगे, आप समझना इसका एक तरीका है और बहुत बढ़िया तरीका है। आप चलो B से और कहाँ की और A तक पहुँचो, ठीक है। तो हमने बोला B के ऊपर पोटेंशियल कितना है, आंसर है VB, ठीक है, VB चला है ना। फिर यूं चले आगे की और, धारा कितनी थी, I जा रही थी इसमें धारा और प्रतिरोध आ रहा है तो IR आ जाएगा, माइनस का IR लिखूं क्या, माइनस से तो बाहर निकले। फिर ऐसा चले V और वो भी कैसा, माइनस का। फिर ऐसा चले U ऐसा चल के यूं आए। अब गौर कीजिए प्लस से बाहर निकल रहे हैं इस बार, तो V कैसा देखा जाएगा, प्लस का, इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल कितना है A, ऐसा लिखा जाएगा। समझना मेरी बात को, वापस से मैं क्या कह रहा हूं, ये एक पैटर्न ही दिमाग में रख लो कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो उसके दूसरे बिंदु से चलो और यहां से पोटेंशियल देखो, यहां पर पोटेंशियल विभव VB है, यहां पर विभव कितना है, VA है, ठीक। तो VB से चले, यहां पर चले, यहां पर चले, यहां से निकले और फाइनल जितना भी आपने काम किया है, जितना भी आपने काम किया है कहां तक, A तक पहुंचने पर, वो एक जगह लिख दो और बराबर में उस अंतिम बिंदु का विभव को आप क्या लिख लो, VA लिख लो। ये सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का। V से V तो कैंसिल, तो VB माइनस IR इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, VA। इसका मतलब ये हुआ कि VB माइनस VA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा क्या। I का मान देखो कितना है, V डिवाइडेड बाई 3R इंटू क्या बच्चों, R से R कैंसिल, कितना आएगा भाई, V/3। कितना आएगा, V/3। ये V/3 कैसा है, प्लस का है। ये V/3 कैसा है, प्लस का है। ध्यान में रखो, अगर V/3 प्लस का है तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि B ज़्यादा है A कम है, तभी जाके तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो वैल्यू प्लस की आएगी। तो ये बात ध्यान में रखना। इसका मतलब जब हम लिख रहे हैं VB माइनस VA इज इक्वल्स टू प्लस का V/3, ये प्रदर्शित ये भी कर रहा है कि B पर विभव ज़्यादा है, किससे, A से। अगर B पर विभव ज़्यादा है तो ये वाली प्लेट कैसी होगी, प्लस की, और ये उतनी की उतनी किसकी, माइनस की, ठीक है। अब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज देखो तो Q इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, CV लिखोगे, है ना। C और A भी लिख देता हूं मैं। फिर यहां पे देखो C का मान कितना है, तो C ही दे रखा है, और V का मान कितना है, V/3, तो ये हो जाएगा CV/3। इतना चार्ज है इसके पास में, और इतना चार्ज प्लस का इधर है और माइनस का इधर है ना। A वाली प्लेट माइनस की है, B वाली प्लेट प्लस की है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन सी प्लेट प्लस की है ना, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये ध्यान में रखो, B के पास वाला पोटेंशियल ज़्यादा है। क्लियर हुआ, ये डन हुआ। जल्दी से उतार लो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाता हूँ इस पैटर्न का, और क्लियर हो जाएगा। उतारो इसे।
सिंपल सा टास्क है बच्चों, बहुत सिंपल टास्क है। नया सवाल दिखाई दे रहा होगा, सवाल का पैटर्न वही है। देखिए, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये जो संधारित्र है ना, इस पर कितना चार्ज आ गया है वो चार्ज हमें देखना है। और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, Q इजिकल्स टू CV। C का मान तो दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड। सिर्फ और सिर्फ हमें इस संधारित्र के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना विभवांतर है, वो कैलकुलेट करना है। इस वाले पॉइंट को A लिख दो, इस वाले पॉइंट को B लिख दो। ठीक है, आप गौर करेंगे ये A और B तो वही पॉइंट है, A की तो पॉइंट है ये, इसको भी आप A मान सकते हो। अरे एक ही तार का एक भाग इधर है, एक तार का भाग इधर है ना, तो पॉइंट तो A इधर भी माना जा सकता है, B इधर भी माना जा सकता है। ये दोनों के दोनों कौन से क्रम में हैं, समांतर क्रम में है, ये बात ध्यान रखो। और समांतर क्रम की क्या खास बात है, जितना विभवांतर इधर है उतना का उतना विभवांतर यहाँ पर भी आएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, समांतर क्रम में हर जगह विभवांतर क्या चलता है, समस्त शाखाओं में विभवांतर समान चलता है। तो अगर इसके सिरों पर विभवांतर V है तो इसके सिरों पर भी विभवांतर कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, और चलो काम करना चालू करते हैं। तरीका एक ही है, V निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार के लिए पूरे सर्किट के अंदर धारा बहानी पड़ेगी। स्टेडी स्टेट की बात करें, पूरी धारा आई जा रही है तो इसका मतलब संधारित्र में किसी प्रकार की कोई धारा नहीं जाएगी। तो अब धारा कैसे गई, तो हमने बोला देखो बैटरी दिख रही हो, ये 24 वोल्ट की बैटरी, इसका प्लस का टर्मिनल ये है, तो फिर धारा ऐसे गई, यूं ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा देख रहे हैं हम, यहाँ पर धारा आई जा रही है, यूं धारा आई जा रही है, ऐसे जाएगी और वापस लौट करके ऐसे आएगी। यही है KVL लगाए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं अब वो नहीं लिखूंगा लूप बना करके, डिगना फड़ाना बना करके। देखो चलो काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन ऐसे गए, तो 24 वोल्ट के कौन से बाहर निकले, प्लस के टर्मिनल से बाहर निकले, तो 24 कैसा लिखा अपन ने, प्लस का लिखा। फिर ऐसे आ रहे हैं, ठीक, ये प्लस का होगा, ये क्या होगा, माइनस धारा, तो प्लस से माइनस की ओर। तो फिर 3 ओम और माइनस से बाहर निकल रहे हो, तो हमने बोला माइनस, और IR होता है, I तो हमें कैलकुलेट करना है, और R का मान कितना है, 3 है। ठीक है, फिर ऐसे चले यूं, वापस से देखो धारा की दिशा में जा रहे हैं, प्लस से कहाँ की ओर, माइनस की ओर। ठीक, माइनस से बाहर निकले तो फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। IR करो, IR का मान कितना, 5। फिर घूम फिर करके वापस से इधर ही आ गए क्या, बराबर में कितना, 0। समेशन V बराबर 0, ऐसे ही बोलता है KVL। तो चलो जल्दी से सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 8 I बराबर कितना बच्चों, 0। तो फिर 8I बराबर कितना आएगा, 24 आएगा। I बराबर कितना आएगा, 3 एम्पियर आ रहा है क्या, 8 3 24, यही होता है। ठीक, तो इसमें बहने वाली धारा कितनी, 3 एम्पियर की। क्लियर है ये बात। चलो अब मेरे को क्या करना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इसके अक्रॉस, है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो भाई समझना अब इस चीज को। ठीक, मेरे को कैसे पता चले कि कौन सा टर्मिनल प्लस का बनेगा, कौन सा माइनस का, तो वही तरीका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलो। तो A से चलता हूँ, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना मान लिया, VA, इस पे पोटेंशियल कितना मान लिया, VB, ऐसे ही करूँ, समझना, VA। फिर ऐसे चले, प्लस से कहाँ की ओर, माइनस की ओर, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस IR, I और R का मान कितना, 5, I का मान मैं लिख दूंगा। फिर फाइनल कहां पर पहुंच गए, B पे पहुंच गए क्या, तो B का पोटेंशियल। ठीक है, तो फिर B का पोटेंशियल। अब देखो क्या हो जाएगा, VA माइनस I का मान कितना, 3 गुणा क्या, 5 बराबर क्या, VB। ये 15 हो जाएगा क्या, तो ये देखो VA माइनस 15 बराबर क्या बच्चों, VB को इधर ले आओ, 15 को इस तरफ ले आओ, तो VA माइनस VB बराबर कितना है, 15। अब इससे मेरे को क्या पता चला, इससे मेरे को 2 चीजें पता चली। एक, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना है, 15 वोल्ट है। ठीक है, दूसरा क्या पता चला, मेरे को यह भी पता चल रहा है कि A का विभव ज्यादा है, किससे, B से। अगर A का विभव ज्यादा है तो ये प्लस का देखा जाएगा, और ये कैसा देखा जाएगा, माइनस का। तो ऑटोमेटिकली ये वाली प्लेट प्लस की होगी और ये वाली प्लेट कैसी होगी, माइनस की। चलो चार्ज देखो, मैं तो चार्ज निकालना है, Q इक्वल्स टू CV होता है, CV। V कौन सा, A और B बिंदु के मध्य विभवांतर। अरे इसके अक्रॉस भी विभवांतर वही आएगा ना। चलो तो ये देखो भाई, तो C का मान कितना, 2 माइक्रो है, 10 की घात -6, और V का मान कितना है, 15 15 दूना 30।
30 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। पता चल गया क्या? 30 माइक्रो कूलाम कुल मिलाकर के। सवाल तो सिंपल ही था, ये जल्दी से कैलकुलेट हो जाता। वैसे भी आप IR करते तो ही निकल जाता, IR करते तो ही निकल जाता। IR बराबर कितना? 15 था। और 15 वोल्ट इधर मान लेते, फिर 15 से इधर निकाल लेते तो 30 माइक्रो कूलाम तो हाथों हाथ निकल जाता। ये रामायण तो इसलिए किए कि हमें पता चले कि कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का। दूसरा लॉजिक लगाएं तो हमें यह भी पता चल सकता है, देखो 24 वोल्ट की बैटरी है और उसका प्लस का इधर है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोटेंशियल प्लस का ही दिखेगा। ठीक है, ये माइनस का है तो यहाँ पे पोटेंशियल माइनस का दिखेगा। ऐसे भी आप काम कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया? कितना आवेश स्टोर होगा, कितना आवेश आएगा? 30 माइक्रो कूलाम आएगा। कौन सा टर्मिनल प्लस का देखा जाएगा? ए वाला प्लस का, बी वाला माइनस का देखा जाएगा। चलो उतारो इसे जल्दी से उतारो। एक और सवाल करवाता हूं। नया सवाल देख रहे हैं? ये वाला सवाल अपने आप में इतना बेहतर है कि बच्चे सामान्यतः कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का इस तरीके के क्वेश्चन मेरे पास में आते भी रहते हैं व्हाट्सएप पर कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी हमेशा वही इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, जैसा इस फिगर में बता रखा है सर्किट वैसा है। फाइंड VAB, और VAB को मैंने डिफाइन किया है VB माइनस VA से। ठीक है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड के ऊपर आपको VAB निकालना है। A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है। कैपेसिटर दे रखा है 2 फैरेड का, बहुत ज़्यादा होता है। 4 ओम का प्रतिरोध और 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इस तरीके के सवाल में हमें धारा पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं धारा की बात करता हूँ बच्चों, तो मेरे को एक चीज़ ये पता चलती है कि ये बैटरी का प्लस का सिरा है, तो धारा ऐसी जानी चाहिए थी, यूँ ऐसे जाएगी, यूँ। ठीक है, ऐसा लगता है मेरे को। लेकिन जब मैं दूसरा डेटा देखता हूं Q इज इक्वल्स टू 2T, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इस संधारित्र के पास में क्या होता जाएगा बच्चों? आवेश भी बढ़ता जाएगा। संधारित्र पर लगातार आवेश बढ़ रहा है, इसका मतलब संधारित्र चार्ज होता जा रहा है, इसको कोई चार्ज करता जा रहा है। क्लियर है ये बात? ऐसे तो मैं इधर माइनस की प्लेट है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज होने की स्थिति में आ जाएगा जल्दी से। ठीक, तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि संधारित्र के ऊपर क्या जाता जा रहा है? लगातार आवेश जाता जा रहा है। इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा, ये चार्ज होता जा रहा है। ठीक, चार्ज हो रहा है तो क्या होगा भैया? समझना, अब धारा की दिशा कैसी होती जाएगी, तो ये समझिए। अगर मेरे को इसको चार्ज करना है तो क्या होगा? धारा की दिशा को ऐसे लेना पड़ेगा, तभी जाके तो इसके ऊपर आवेश क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अगर आवेश घटाना है तो फिर तो ऐसे ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये T के कारण मेरे को पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है? लगातार चार्ज होता जा रहा है, इस पे आवेश बढ़ता जा रहा है। तो फिर धारा कैसी देखी जाएगी? राइट टू लेफ्ट देखी जाएगी। ठीक है, फिर कैसी देखी जाएगी? राइट टू लेफ्ट। ठीक, धारा कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे देखी जाएगी बच्चों, ये और ध्यान में रखो। तो देखो Q इज इक्वल्स टू 2T दे रखा है, तो Q बाई T कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। क्या ये धारा होती है क्या? धारा पता चल गई, हो गया काम, सिंपल है। चलिए, तो फिर I इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 एम्पियर। चलिए अब काम करते हैं। मेरे को VAB मतलब VB माइनस VA कैलकुलेट करना है। यहाँ से काम करना चालू करता हूँ, या फिर यहाँ से चलो, ऐसे चलते हैं, सीधा सीधा हो जाएगा काम। तो यहाँ से चलते हैं, तो हमने बोला B पॉइंट पर पोटेंशियल। ठीक है, फिर ऐसे गए तो 10 वोल्ट की बैटरी के माइनस से निकल रहे हैं, तो माइनस का क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर IR, और देखो धारा जाती है प्लस से कैसा? माइनस की ओर। ये वाला चार्ज होगा तो ये प्लस का होगा, ये बात ध्यान में रखना, और ये कैसा होगा? माइनस का होगा। हाँ, धारा जाती है प्लस से कहाँ की ओर? माइनस की ओर। तो फिर हम बोलेंगे माइनस से बाहर निकले ना, तो माइनस लगा दिया। IR, I का मान कितना? 2, R का मान कितना है? 4। पता चल रहा है? फिर देखो इधर आ जाओ, इधर कैसे देखेंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर V कैसे देखोगे? V इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई C होता है क्या? अरे संधारित्र में Q डिवाइडेड बाई C होता है। ठीक, Q का मान कितना है भाई? 2T। T का मान 1 सेकंड रखना है, सवाल बोल रहा है। तो मैं लिखूंगा इसका विभव और माइनस से बाहर निकल रहे हैं, तो माइनस का लिखूंगा। Q का मान तो हो गया है 2 और C का मान भी कितना है? 2। यहां पर पहुंच गए क्या? इज इक्वल्स टू क्या? VA।
ऐसा ही देखेंगे। चलिए सॉल्व करो। VB माइनस का 10, माइनस का 8 और माइनस का 1, माइनस का 19 हो जाएगा क्या, बराबर क्या बच्चों, VA। क्या कैलकुलेट करना है, VB माइनस VA। तो इसको इधर लेकर के आओ, इसको इधर लेकर के जाओ। तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू कितना, 19 वोल्ट। अगर VA माइनस VB देखना होता तो कितना होता, माइनस का 19 वोल्ट होता क्या। तो अभी तो मेरे को यही चाहिए था। कितना आएगा भैया, A और B के बीच में विभवांतर कितना है, 19 वोल्ट है, ध्यान में रखिएगा। तो VB माइनस VA 19 वोल्ट, VA माइनस VB माइनस का 19 वोल्ट देखा जाएगा। डन हुआ ये। चलो सवाल सिंपल था, बस ये ध्यान में रखना कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो धारा आएगी राइट टू लेफ्ट। कंप्लीट। चलिए ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने कहा था प्रतिरोध और संधारित्र के कॉम्बिनेशन के सवाल पूछे जाते हैं, वही सवाल करवाया है। चलिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।